अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पैडागॉजी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है। ये 1964 की बात है जब अमेरिका में एक उस्ताद जिनका नाम था जॉन हाल्ट एक किताब लिखी जिसका नाम था हाउ चिल्ड्रन फेल, जिसका जदीद एडिशन सन 1982 में शाया हुआ, जिसकी मिलियन में कापियाँ सेल हुई। और मुझे नहीं याद पड़ता हमारे मुल्क में आज तक कोई किताब जो निज़ाम तलीम पर लिखी गई हो उसकी इतनी तादाद में कापियाँ बिकी हों। खैर दूसरी किताबें भी इतनी तादाद में नहीं बिकती, एक छोटी सी किताब है। आप मेरा ये ख्याल है उस्तादों को और स्टूडेंट को दोनों को ये पढ़ने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जॉन हाल्ट ने काफ़ी किताबें लिखी, जैसे कि टीच योर ओन, एस्केप फ्राम चिल्ड्रन, फ्रीडम एंड बियॉन्ड, हाउ चिल्ड्रन लर्न, लर्निंग ऑल द टाइम है। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ एजुकेशन है, द अंडर अचीविंग स्कूल है। मुझे जब ये किताब हाउ चिल्ड्रन फेल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे लगा जैसे राइटर हमारे मुल्क के निज़ाम तालीम पे बात कर रहा हो। राइटर ने चंद ऐसे नुक्ते बयान किए जो मुझे भी दौरान तालीम दरपेश आए और यकीनन आपको भी आए होंगे। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि जॉन हाल्ट ये कहता है कि हर बच्चे के अंदर खुदा ने नेचुरल क्यूरियोसिटी रखी है, लिहाजा उस्ताद को बच्चों के अंदर इस सलाहियत को डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मज़ीद वो ये कहता है कि जब एक बच्चा अच्छा रिज़ल्ट लेकर आता है तो इसका उस्ताद बड़ा खुश होता है कि असल में वो अपने आप को शाबाशी दे रहा होता है, हाँ जी जनाब, बड़ा अच्छा काम किया बशीर साहब ने। लेकिन जब वो बच्चा फेल हो जाता है तो वही उस्ताद सारे का सारा इल्ज़ाम फेल होने वाले बच्चे पे डाल के खुद राह फरार हासिल करता है, जो कि सरासर गलत है। अब हम जॉन हाल्ट की किताब हाउ चिल्ड्रन फेल की रोशनी में पाकिस्तान के निज़ाम तलीम का एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। और जॉन हाल्ट ये कहता है कि बच्चों को फेल होने की 3 जो बुनियादी वजूहत हैं, अगर हम इन वजूहत को दूर कर सकें तो सिर्फ रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बल्कि बच्चे इनोवेटिव और क्रिटिकल सोच लेकर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। वो 3 बुनियादी वजूहत क्या हैं? उनमें ये कहता है कि बच्चे खौफज़दा होते हैं, बच्चे बोरिंग फील करते हैं, और तीसरा और आखिरी वो कहता है कन्फ्यूज़ बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा क्लासरूम में कुछ बच्चे डरे डरे से सहमे सहमे से होते हैं, और ऐसे बच्चों का डर अगर दूर हो जाए तो वो भी क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं जो उस्ताज़ा पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं ताकि उनको ज़्यादा छुट्टियां मिल सकें और मौज मस्ती करें और उनको काम ना करना पड़े, और इस तरह से स्टूडेंट और उस्ताज़ा के दरमियान एक पावर गेम शुरू हो जाती है, जिस तरह जो है आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस वगैरह में। तो वो आके कहते हैं उस्तादों को कि आप थके थके से लग रहे हैं, आपका आज मूड ठीक नहीं है। ये असल में ये जो सारी पावर गेम शुरू होती है ये टैक्टिक्स होते हैं स्टूडेंट के, जिस वजह से तालीम का असल मकसद फोद हो जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह है तालिब इल्मों का बोर होना है। कुछ बच्चे क्लास में बैठे हुए बोर होते रहते हैं, इसकी वजह यह है कि उनको बायो केमिस्ट्री या और कोई सब्जेक्ट पसंद हो सकता है। उन बच्चों को इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी ही ना हो सकता है वो म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं, वो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, या फिर और किसी और सब्जेक्ट में दिलचस्पी हो। और उनके लिए उस्ताज़ा को निसाब बनाने वालों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे किस तरह और किसी भी सूरत में बोर ना होने पाए। और सबसे बड़ी बात, उस्ताज़ा और बच्चे के घर वालों को तालिब इल्म से डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। जी हाँ, डिमांडिंग। इस वजह से कई बच्चे एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते। और तीसरी वजह जो जॉन हाल्ट ने बताई है वो ये है कि बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, उनको ये ही नहीं पता होता और बताया जाता कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है इसका आपकी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो पाइथागोरस थ्योरम है या जिसको हम मसला फिसागोरस कहते हैं इसका अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, या फिर न्यूटन के कानून और केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल वगैरह। और इसी तरह की चंद मज़ीद मिसालें जो है ना जॉन हाल्ट देता है। उसके मुताबिक इस तरह पढ़ाना चाहिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हों, और बच्चों को उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें देकर समझाना चाहिए ताकि बच्चे बोर भी ना हों। और सबसे आखिर में जो निज़ाम तालीम हमारे यहाँ राइज है उसमें ख़ास तौर पर आजकल ज़्यादातर मारूज़ी का हिस्सा आ गया है, जिस वजह से बच्चों में जंपिंग एटीट्यूड आ गया है। बच्चे डायरेक्ट तुक्का लगाते हैं और सर कहते हैं कि सर फ़लाँ सवाल का जवाब 10 है, सर इसका 45 है, सर इसका 91 है, इसमें कोई एक तो ठीक होगा, जिस वजह से बच्चे प्रोसेस में से गुजरे बगैर सीधा रिज़ल्ट पे जंप करते हैं और असल ज़िंदगी में मसले टिपिकल नहीं होते। असल में बच्चे समझ रहे होते हैं कि वो सिस्टम के साथ चीट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूंगा। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर ये कहता है आपने सुबह दोपहर और शाम को 3 वक्त ये दवा खानी है। आपने कभी एक वक्त दवा लेकर अपने आप से ये कहा हो कि 3 टाइम दवा ले ली है मैंने? या फिर आपको अगर क्रिकेट, फुटबॉल या जिम जाने का शौक़ हो तो कभी आपने 20 रन लगाकर अपने आप से ये कहा हो कि
ہاں جی آج کاشف نے 50 ٹن لگا لی ہیں، یقیناً ایسا نہیں جو ہے نا آپ نے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ پڑھائی میں چیٹ کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سسٹم سے۔ یہاں ایک اور مثال میں دینا پسند کروں گا، اگر آپ نے کبھی یورپ اور امریکہ وغیرہ کے تعلیمی نظام کا مطالعہ کیا ہو، وہاں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا، تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی جب وہاں پہ ایگزام ہوتے ہیں تو اوپر کوئی بھی ایگزامینر کھڑا ہوا نہیں ہوتا۔ میرا خود روس جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا فلاسفی کی ایک کلاس کا میں نے وزٹ کیا، اس وقت وہاں پہ ایگزام چل رہے تھے اور کوئی بھی استاد بچوں کے اوپر نگرانی نہیں کر رہا تھا اور وہ بچے نقل بھی نہیں اتار رہے تھے۔ اب میں ٹھہرا پاکستانی، مجھے یہ سب دیکھ کر بڑا برا لگا کہ کتنے یار بیوقوف بچے آ گئے نا، کہ مطلب ان کو موقع بھی اور یہ نقل بھی نہیں اتار رہے۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب آپ موقع ہونے کے باوجود نقل کیوں نہیں اتار رہے؟ تو اس نے مجھے پتہ کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ I want to check whether I am good in this subject or not. That is why I am not taking any help from my fellows. میں بات پہ واپس آتا ہوں کہ کچھ قصور ہمارے سسٹم کا بھی ہے اور ڈسپلن کا بھی ہے۔ ہم صرف رزلٹ چاہیے، ہمیں صرف رزلٹ چاہیے، تھرو پروسیس رزلٹ نہیں چاہیے، جس وجہ سے سارا زور ہمارا رزلٹ پر ہے، پروسیس پر نہیں۔ آپ نے اکثر پاکستانی دیواروں پہ اشتہار دیکھے ہوں گے کہ اس سال میٹرک میں ہمارے اسکول میں اتنے % بچوں نے اے گریڈ لیا اور اتنے نے بی گریڈ لیا وغیرہ وغیرہ۔ سی گریڈ کے تو بچے آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے، پھر بھی کوئی نیوٹن اور اس طرح کی کوئی انوویٹو تھنکنگ لے کے یونیورسٹی میں نہیں ہم جاتے اور دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں۔ بلکہ آپ کرونا کی ہی مثال لے لیں، پچھلے 6 مہینے سے کرونا چل رہا ہے، کاروباری حضرات احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کھول دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو سرکاری اسکول کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ایک دن بھی کوئی ہڑتال نہیں کی کہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے یا آپ کو اسکول کھول دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو گھر بیٹھے بٹھائے ہوئے تنخواہ مل رہی ہے، تو اس کی یہی جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے۔ اس لیے جو سرکاری ٹیچر ہیں ان کے زیادہ تر بچے خود پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر ساری باتوں کو ہم دور کر سکیں، جو جان ہالٹ نے یہ 3 وجوہات جو بتائی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً ہم جو ہے وہ ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی کھیپ ہم پیدا کر سکیں گے، جو نہ صرف انوویٹو ہوں گے بلکہ کریٹو بھی ہوں گے۔ اگر ہم اسی ڈگر پہ مزید 500 سال بھی چلتے رہیں تو صرف اور صرف ہم کلرک ہی پیدا کریں گے جو صرف سسٹم کے اندر رہ کے کام کریں گے، کوئی نئی چیز ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔